हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है बीजी व्यंजकों का गुना एवं भाग। इसको पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या जानना होगा? चर, अचर, राशि और व्यंजक, साथ में इसका गुना और भाग। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, राशि, व्यंजक, गुना और इसका भाग कैसे होते हैं वो जानना है। तो चलिए पहले जानते हैं चर क्या होता है। चर मतलब वह मात्रा जिसका मान बदल सकता है, जो निश्चित मान नहीं होता है। कैसे? जैसे कि x है, y है, z है, a है, b है, c है। ये क्या है? चर राशि है। इसका मान कभी भी बदल सकता है, कोई निश्चित नहीं रहता है। ऐसे ही अचर होता है। अचर क्या है? इसका अपोजिट, जिसका मान हमेशा निश्चित रहता है, जो बदल नहीं सकता है। कैसे नहीं बदल सकता है? 1 है, 2 है, 5 है, 21 है। अब 1 का मान तो 1 ही रहेगा, 2 का मान तो 2 ही रहेगा, 5 का मान 5 ही रहेगा, 21 का 21 ही रहेगा। तो ये क्या है? एक निश्चित राशि। जो निश्चित रहता है, जो बदल नहीं सकता, उसको अचर बोलते हैं। जो बदल सकता है उसको क्या बोला जाता है? चर बोला जाता है। अब देखते हैं राशि। राशि किसे बोलते हैं? राशि का मतलब है जब चर और अचर दोनों मिलकर, दोनों का भाग होता है, दोनों मिलते हैं, उसको बोला जाता है राशि। अब कैसे मिलते हैं? जैसे ये है, अचर हो गया, और ये क्या हो गया? चर हो गया। दोनों जब मिले तब इसको क्या बोला जाएगा? राशि बोला जाता है। अब यहां तक तो क्लियर है। अब देखते हैं व्यंजक। व्यंजक मतलब बीजगणित व्यंजक। बीजगणित व्यंजक का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है तब क्या बनता है? बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक बना जाता है। कैसे बनते हैं? जैसे 2 या 2 राशि हो गया, ये 5x हो गया, धन 3x हो गया, इसको जोड़ा गया, ये क्या बना? बीजगणित राशि बना। ऐसे ही हो गया, 3x हो गया, इसमें घटाया गया, ये क्या बना? ये भी एक व्यंजक बन गया। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, जैसे 3x, 2x, x, ये भी है। ये क्या है? बीजगणितीय व्यंजक है। तो यहां से क्लियर हो गया होगा चर, अचर, राशि और व्यंजक। अब देखते हैं इसमें गुना और भाग कैसे होता है। सबसे पहला है चर और चर का गुना। चर और चर का गुना मतलब जैसे a गुना a किए तो क्या आएगा? a का स्क्वायर। x गुना x किए तो क्या आएगा? x का स्क्वायर। अब क्या हुआ? x गुना y किए। अब यहाँ पे देखो, ये अलग चर है, ये अलग चर है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये क्या होगा? गुना होगा x और y। तो ये क्या है? चर और चर का गुना। ऐसे ही चर और अचर का गुना देखते हैं। ये हो गया चर। अब अचर मतलब क्या होता है? संख्या होता है। तो इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या आएगा? ये गुना हो गया। गुना करेंगे तो क्या आएगा? 6y आएगा। ये है चर और अचर का गुना। अब आता है संख्या, मतलब अचर गुना अचर गुना चर। संख्या, संख्या और चर का गुना मतलब अचर, अचर और चर का गुना। तो क्या आएगा? 5 हो गया, 3 हो गया और a हो गया। तब कैसे करेंगे? पहले इनका गुना होगा, 5 या 15, और a का गुना करेंगे, क्या होगा? 15a। ये है संख्या, संख्या और चर का गुना।
ऐसे ही क्या होगा, एक और है, क्या होता है, अलग अलग चर का गुना। अब अलग अलग चर का गुना कैसे होगा, यहां पे दिया है 5x, गुना दिया है 2y। अब यहाँ पे देखो संख्या के साथ गुना है और अलग अलग अचर है, अलग अलग चर है, तब क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे इन दोनों का, जो संख्या है उसका संख्या का गुना करेंगे, क्या आएगा, 5 दूनी 10। अब क्या है, हमारे पास x है और y है, तो उनका गुना करेंगे तो क्या आएगा, x और y। गुना किया जाता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, जो एक्सरसाइज में अभी आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसी तरीके से भाग में भी होता है, तो भाग को देखते हैं। सबसे पहला है चर और चर का भाग। अब चर और चर का भाग कैसे करेंगे, x भागित x। अब x भागित x मतलब x बटा x, दोनों को काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। a भागित a, इसमें भी 1 आएगा। चर और चर का भाग। अब देखते हैं समान चरों का भाग। अब समान चरों का भाग, जैसे y का स्क्वायर है भागित y है, तो इसको कैसे लिखेंगे, y का स्क्वायर y, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, तो y मल्टीप्लाई y बटा y ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y y कट गया, बचा क्या, y। तो ये होता है समान चरों का भाग, समान चर है, ठीक है, या फिर ये भी था समान चर। अब देखते हैं संख्या के साथ चर का भाग कैसे होगा। संख्या के साथ चर का भाग, 5x दिया है, उसको भाग दिए हम लोग x से, तब क्या आएगा, 5x बटे x, ये x x कट गया, बचा क्या, 5। ये होता है संख्या और चर का भाग। अब देखते हैं असमान चरों का संख्या के साथ भाग, देखो चाहे असमान चरों का भाग देखते हैं। असमान चरों का भाग कैसे होगा, 3xy भागित z x, कैसे होगा ये, 3xy बटा zx। अब x x बचा है तो x x कट जाएगा, बचा क्या हमारा, 3y बटा z। ये है हमारा असमान चरों का भाग। मतलब इस तरीके से जैसे गुना में किए हैं वैसे ही भाग भी होता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि गुना कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, जोड़ा कैसे जाता है और घटाया कैसे जाता है।